वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसू। बिहार दरोगा के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 11 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 10 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता, गांव, मोहल्ले, समाज का नाम रोशन करना, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, किगाली समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किगाली समझौता संबंधित है ओजोन संरक्षण से। ऑप्शन नंबर सी। किगाली समझौता पृथ्वी के वायुमंडल से ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है नागालैंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का उपयोग किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का उपयोग किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। यह लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। इस प्रणाली के तहत ब्रिटिश के साथ सहायक गठबंधन में प्रवेश करने वाले किसी भी भारतीय शासक को अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सैनिकों की एक टुकड़ी को बनाए रखना था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पोकयोंग हवाई अड्डा डैश में स्थित है? पोकयोंग हवाई अड्डा स्थित है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए। पोकयोंग हवाई अड्डा सिक्किम राज्य में है। यह सिक्किम राज्य का एकमात्र हवाई अड्डा है और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल्द ही भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व होगा? तो दोस्तों वह स्थान है लद्दाख का। ऑप्शन नंबर बी। लद्दाख स्थान पर जल्द ही भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शहर को मिनी हड़प्पा कहा जाता है? मिनी हड़प्पा कहा जाता है लोथल को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से कब आरंभ किया गया था? भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से आरंभ किया गया था जुलाई 1991 में। अगला प्रश्न देखते हैं, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है भारत के हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत डैश के द्वारा विकसित किया गया था? सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत विकसित किया गया था दुर्खिम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है? थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है लूनी नदी। ऑप्शन नंबर डी। लूनी उत्तर पश्चिम भारत के थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 213, जिसमें राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी कैबिनेट के अष्टप्रधानों में वित्त मंत्री को क्या कहते थे? शिवाजी कैबिनेट के अष्टप्रधानों में वित्त मंत्री को कहते थे अमात्य। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? वॉकर कप संबंधित है गोल्फ से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे भारत के वन पुरुष के रूप में जाना जाता है? भारत के वन पुरुष के रूप में जाना जाता है जादव पायेंग को, ऑप्शन नंबर सी। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जादव पायेंग को वन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है अंडमान और निकोबार को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है? आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है सचिदानंद सिन्हा को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में शिवरामन समिति के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस युद्ध में हार के बाद मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्रदान किए? तो दोस्तों वह युद्ध था बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया था? 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया था मोहम्मद जुबैर ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 सितंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है? राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुस्तक एनहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट बुक है, पुस्तक एनहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक हैं BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? पूसा रूबी उन्नत किस्म है टमाटर की। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निक्टोफोबिया डैश का डर है? निक्टोफोबिया डर है अंधेरा का, ऑप्शन नंबर बी। जबकि पक्षियों का डर कहलाता है ऑर्निथोफोबिया, जानवरों का डर कहलाता है जूफोबिया तथा प्रकाश का डर कहलाता है हेलियोफोबिया। थैंक यू।